हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदित क्लास के जोजावर और महेंद्र वैष्णव। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि कैसे ज्ञात करते हैं और उन दोनों का अंतर भी कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमने क्षेत्रफल और परिधि दोनों को अलग अलग करके फिर उसका अंतर निकाला था। तो चलो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी वृत्त में उसके तीसरे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और उसमें जीवा द्वारा बनाए गए वर्ग खंड का क्षेत्रफल या फिर सांख्यिक भाग कैसे निकालते। तो चलो देखो, हमारे सामने यह प्रश्न है कि किसी भी वृत्त के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंकित करता है। तो प्रश्न है कि चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये प्रश्न कैसा है, जैसे कि यहाँ पर ये वृत्त है। अब यहाँ पर कहा कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंकित करता है। तो ये केंद्र है, यहाँ पर केंद्र का 90 डिग्री का कोण अंकित करता है। ये 90 डिग्री का हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। अब हमें कहा है कि इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर, तो ये अपने केंद्र बिंदु, तो ये भी 7 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी। तो ये तो केंद्र बिंदु हो गए, इसका O, यहाँ पर हो गया A और यहाँ पर हो गया B। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न संख्या पहले के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न संख्या पहला है चाप की लंबाई। तो चाप हमारा हो गए A से लगा के B तक। पता ये हमें A से लगा के B तक, ये हो गई इसकी चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र मैं आपको इसी तरह से बताऊं। देखो, चाप की लंबाई तो क्या ये चाप की लंबाई क्या ये अपने इसकी वृत्त के परिधि का हिस्सा है परिधि का हिस्सा। तो इसमें परिधि का पहले सूत्र लगाओ, यानी कि यहाँ पर सूत्र है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र लगाने के लिए यहाँ पर परिधि का सूत्र लगा दो, 2 पाई आर। अब यहाँ पर लिखना है थीटा बटा 360। तो 2 पाई आर तो हो गया इसके वृत्त का परिधि का क्षेत्रफल वृत्त की, और थीटा का अर्थ हो गया इसमें ये अंतिम कोण कितने का दे रखा है ये, और बटा 360 इसमें लिखना है ये। तो इसी सूत्र के अनुसार हमें आगे सॉल्व करना है। तो देखो, 2 की जगह 2 पाई का 22/7 इंटू आर हो गया हमारे 7 सेंटीमीटर इंटू थीटा हो गया 90/360 हो गया। तो 0 के 1 0 से 1 0 कट गए। अब यहाँ पर 7 का भाग 7 में, 9 का भाग 36 में 4 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 का भाग 22 में 11 बार। तो इसकी ये चाप की लंबाई जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। ये तो हो जाएगी इसकी चाप की लंबाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अर्थात इसी प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न है हमारे त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड कहाँ है? ये हमारा OAB। तो यहाँ लिखना OAB त्रिज्या खंड, यानी कि ये जो है ये त्रिज्या का एक टुकड़ा है, खंड बोलता है टुकड़ा। तो क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसके लिए सूत्र लिखना है हमें इसके वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैंने पूर्व में भी आपको बता दिया था कि इसका है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखना है पहले पाई आर स्क्वायर। अब वापस आगे वही थीटा बटा 360। तो इसी सूत्र से करेंगे, पाई का 22/7 इंटू आर स्क्वायर का तो 7 गुणा 7 इंटू थीटा हो गया 90। तो 90/360 हो गया 90/360। अब वो 0 का 0, 9 का भाग 36 में 4 बार, 7 का 7 बार। अब यहाँ पर 2 का भाग 2 बार, यहाँ पर 11 बार। अब होगा इसका 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77/2। अर्थात 77/2 में करना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर 38.5 सेंटीमीटर। तो इसका ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 38.5 सेंटीमीटर। अब हमें बनाया कि जीवा द्वारा बनाया गया वर्गखंड। तो यहाँ पर जीवा हो गया, यहाँ A से B से हम मिला दिए तो ये हो गए जीवा। अब क्या जीवा द्वारा बनाया गया वर्गखंड का
क्षेत्रफल। तो ये हो गया इसका ये वृत्तखंड, यानी कि ये पूरा वृत्त का एक टुकड़ा है जो कि ये जीवा के अंतर्गत है, यानी कि ये एक छायांकित भाग भी इसको बोल सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे, तीसरा है जीवा द्वारा बनाए गए ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें क्या करना है, पहले तो इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसमें से ये ओ ए बी ये क्या है, ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो अब हमें निकालना है क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड यानी कि ये लघु वृत्तखंड है, छोटा सा टुकड़ा है, तो इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बराबर हो जाएगा, पहले तो इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस उसमें से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारे सामने आ चुका है, कौन सा है 38.5 सेंटीमीटर। अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो इसका सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार 38.5 माइनस 1/2 गुणा 7 गुणा 7, तो आधार भी 7 है, ऊंचाई भी इसकी 7 हो जाएगी। तो अब इसका हो जाएगा ऐसे कैसे, कितना होगा 49/2, तब हो जाएगा इसका 24.5। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये इसका हो जाएगा 38.5 में से 24.5 को घटाएंगे तो ये छायांकित भाग यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 38 में से 24.5 घटाएंगे, इसका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर इसका ये आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे प्रश्न बहुत सारे आते रहते हैं, किसी में क्या किसी का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पूछेंगे, किसी में वृत्त के लंबाई ज्ञात करना है, और किसी में उसी के जीवा द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने इसी एक ही प्रश्न में तीनों आपको एक साथ बता दिया गया है। तो इसमें अभी यहाँ पर ये अंतित कोण यहाँ पर 90 की जगह अगर 60 आ जाए, तो 60 आ जाए तो इसमें क्या करना है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख करके हमें आगे सॉल्व करना। तो मैं आपको इस तरह के प्रश्न में नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा, जो आप आगे से आगे पढ़ते रहिए।